अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने का सोच ही लिया है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इन्वेस्ट क्यों करने वाले हैं। क्या आपने किसी को 2 लाख से 4 लाख बनाते हुए देख लिया इसीलिए आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, या फिर आपने कहीं से कोई मूवी देख ली और ये सोच लिया कि आप रातों रात अमीर बन जाते हैं। ये सोच रहे हैं तो ये इसको बोलते हैं गैम्बलिंग। स्टॉक मार्केट में रूल्स, मैथ्स, एनालिसिस, खुद का एजुकेशन लगता है, जो कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर ही अचीव कर पाता है। और आपको अगर वेल्दी माइंड का अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको उन सब चीजों से दूर रहना होगा जो कि नॉर्मल लोग सोचते हैं। ठीक है, आपको सही तरीके से इन्वेस्ट करना है तो आपको फर्स्ट, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ से चालू करते हैं। आपको सबसे पहले तो अपना वाई क्लियर होना चाहिए। हर इंसान को एक काम करने से पहले उसका वाई पता होता है कि वो काम को क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसे एंड में कुछ रिजल्ट चाहिए। अगर आपको भी एंड में कुछ रिजल्ट चाहिए इसलिए आप उसे कर रहे होगे ना, तो ये आपका पहला पॉइंट होगा कि आपको वाई क्लियर करना है अपने इन्वेस्टमेंट को लेके। अगर आपको वाई क्लियर हो जाएगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, तो आप उस स्टॉक में पेशेंस के साथ बने रहेंगे, आप जल्दी उसमें एग्जिट नहीं करेंगे। अब वाई क्लियर करने से मतलब क्या हो जाता है, देखो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से आप इन्वेस्ट इसलिए कर रहे होगे कि आपको बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, या फिर एक वेडिंग, आपके चलो अगर आपकी शादी हो जाती है बाद में और अगर आपको किसी की शादी करानी रहती है तो आज शादी का जो कॉस्ट आता है, वेडिंग का जो कॉस्ट आता है वो बहुत ज्यादा रहता है। तो उसके जो एक्सपेंसेस है उसको क्लियर करने के लिए एक पहले से स्टेप लिया जाता है अपने यंगर एज में, ताकि हम आने वाले एज में अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट कर पाए, ताकि उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाए। तो मैं यही मान के चलता हूँ कि आप अगर इन्वेस्ट करने वाले हो तो आप पहले तो फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से ही चलोगे। फाइनेंशियल प्लान में आ जाता है, आप कार के लिए कर रहे होगे, आप होम के लिए कर रहे होगे, आप किसी की शादी के लिए कर रहे होगे, या फिर वेल्थ बिल्डिंग के लिए। ये सबसे बड़ा मेजर टॉपिक होता है। आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में लोग अमीर बनते हैं, वो अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि उनमें पेशेंस रहता है। हर स्टॉक को ग्रो होने में समय लगता है और उन्होंने भी बहुत समय दिया था, अपनी एजुकेशन को भी, अपने स्किल्स को भी, और उस शेयर को भी। अगर आपको भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो सबसे पहले आप इतना याद रखें कि आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि आप उस स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करूं तो मैं इसमें से जल्दी ना निकलूं, ताकि मुझे लॉन्ग रन में एक अच्छा प्रॉफिट मिले। बार बार बाय और सेल बटन दबा के कोई अमीर नहीं बनता। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा पार्ट है जो बहुत से लोगों की जिंदगी बना देता है अगर उन्होंने सही तरीके से स्टेप लिया तो आपको ये पहला पार्ट है जिसमें आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों करने वाले हैं। या तो आप कार के लिए लेने वाले हैं, या तो आपको कोई अपना ड्रीम हाउस लेना होगा, या तो आपको किसी की वेडिंग करानी होगी उसका होगा, या तो आपको अपने लाइफ में कुछ बड़े बड़े काम करने होंगे जिनके लिए आपको पैसा चाहिए रहेगा। तो ये याद रखें कि इन्वेस्टिंग आप करें तो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करेंगे, आपको कुछ एम या टारगेट लेके चलना है कि मुझे आने वाले लाइफ में ये अचीव करना है, तो मुझे इस चीज के लिए इतने इतने अमाउंट चाहिए रहेंगे जो कि मुझे इन्वेस्टमेंट से मिलेगा। नाउ सेकंड पॉइंट, ये इन्वेस्टिंग का सबसे मेन पार्ट होता है, क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया तो आपने अपना बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लोगे इन्वेस्टिंग को लेके कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करते हो। अभी जो करंट इन्फ्लेशन रेट है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ, अभी जो करंट इन्फ्लेशन रेट चल रहा है ना भारत का, वो 5% है। महंगाई जो है वो 5% से बढ़ रही है। और आप जानते होंगे कि हर एक मिडिल क्लास का इंसान ज्यादा से ज्यादा एक एफडी कराता है या तो सेविंग्स अकाउंट कराता है, जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता, 4 से 5 या फिर 5 से 6 मिलता है। एफडी में अभी 6 चल रहा है और सेविंग्स अकाउंट में 4 चल रहा है। तो सेविंग्स अकाउंट का भी मैं यहाँ पास लिख लेता हूँ। सेविंग्स अकाउंट में अगर आपको मिल रहे हैं 4%। नाउ हियर द पॉइंट, आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में 100 रुपए रखे हैं, आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में 100 रुपए रखे हैं, और आपको 1 साल के बाद उस पर 4% मिलता है। मतलब 100 का 4% कितना हुआ, 104 रुपए। ये आपके कॉस्ट हो गई, आपको 1 साल के बाद 104 रुपए मिले। बट वहीं पे अगर हम चीजों का कैलकुलेशन करें कि वो 1 साल के बाद कितने रुपए की होगी, तो आइए उसे कैलकुलेट करते हैं। इन्फ्लेशन रेट है 5%। अगर आपका 100 रुपए 1 साल के बाद 4 रुपए होता है, तो वही 100 रुपए की कोई चीज है और वही अगर 5% से बढ़ती है तो वो हो जाती है 105 रुपए। और ये हो रहा है आपका इन्फ्लेशन। चीजों की जो वैल्यू है वो 105 रुपए है और आपके जो सेविंग्स अकाउंट में पैसे पड़े हैं वो 104 रुपए। 1 रुपए का अंतर है। मतलब आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पा रहा है। अगर महंगाई 105 है और आपका जो सेविंग्स अकाउंट में मनी है वो 104 है,
तो आपका जो सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने का मोटिव है कि सेविंग्स अकाउंट में पैसा बढ़ जाता है या फिर एफडी में पैसा बढ़ जाता है, तो वो तो गलत साबित हुआ। तो इसीलिए आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है फॉर बीटिंग इन्फ्लेशन। आप स्टॉक मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करें इतना ध्यान में रखें कि मुझे इतने रिटर्न्स लाने हैं कि मैं अपने रिटर्न से इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सकूं। अगर ये आप करने लगते हैं तो आप जो वो पैसा कमाने वाला जो रहता है ना मोटिव कि मुझे 25 दिन में पैसा डबल करने लगता है, वो जो बेकार लोगों का माइंडसेट है, आप उनसे अलग सोचने लगोगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको ऐसे स्टॉक्स या फिर ऐसे कंपनी ढूंढनी है जो इन्फ्लेशन रेट के इंटरेस्ट रेट को तो बीट कर रहे हैं। अगर आपके स्टॉक्स ऐसा परफॉर्म करते हैं कि वो इस 5% से ज्यादा का रिटर्न आपको एक मंथली बेसिस पे निकाल के दे दे, तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आने लगते हैं। आज चीजों की जो कीमत है वो बढ़ रही है और लोगों की जो इनकम है वो लिमिटेड है, तो अपने परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें आपके पैसे की जो वैल्यू है वो बढ़ती है, जिसके कारण आप इन्फ्लेशन रेट को कवर कर पाते हैं और अपने एक्सपेंसेस को एक सही तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये थर्ड टॉपिक है जिसमें आपको एक और इंटरेस्टिंग बातें सीखने को मिलेगी इन्वेस्टिंग को लेके। और अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो मैं आपको कॉन्ग्रेट्स करता हूं, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की कैटेगरी में जाने वाले हैं। लेट सपोज आपने देखा कि गाड़ियों की इस साल जो बिक्री हुई है बहुत ज्यादा हुई है, ईवी का सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रोथ में है और आगे आने वाला साल भी ईवी का ही होगा और गाड़ियां खूब बिकेंगी। ये आपने देखा और आपने सोचा कि गाड़ियां बिक रही हैं तो टायर भी बिकेगा, क्योंकि गाड़ियों को चलने के लिए लगता है टायर, और टायर होना चाहिए अच्छे क्वालिटी का, तो मुझे इसका बिजनेस करना चाहिए या फिर इसका इंडस्ट्री बनाना चाहिए। अब इंडस्ट्री बनाने में लगता है 1 करोड़, आपके पास है 50,000, तो आप वो बिजनेस को करेंगे कैसे? यही क्वेश्चन आपको पूछना है अपने लिए कि आपको कौन से तरीके का बिजनेस पसंद है और उसमें पैसे में कैसे इन्वेस्ट करूं। और पैसे अगर आपके पास कमी है उस बिजनेस को ना कर पाने की, तो स्टॉक मार्केट या फिर आप जिसको बोलते हो शेयर मार्केट, उसमें आपकी मदद करता है। कैसे करता है? एज आ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होता है? जब आप किसी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदते हो तब आप शेयर होल्डर कहलाते हो। शेयर होल्डर का मतलब होता है कि आपने उस कंपनी में एक हिस्सेदारी खरीद ली। एक हिस्सेदारी खरीद ली मतलब वो कंपनी भी आपकी हुई और वो कंपनी जब काम करेगी तो आपके पैसों को बढ़ा के देगी। तो इसलिए बोलते हैं कि मैंने अपने लिए कंपनी बनाई है जो मेरे लिए काम करती है और मुझे पैसे कमा के देती है। और आपको इतना शुरू शुरू में खुश होने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ आपने एक स्टॉक को खरीद के बस उसे होल्ड में रख लिया है। आपको ध्यान में रखना है कि आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया, आपने एक कंपनी को अपना पैसा दिया है कि वो कंपनी आने वाले टाइम पे मुझे पैसे कमा के देगी। और जाहिर सी बात है अगर आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो कुछ देख के ही इन्वेस्ट किया होगा, ऐसे ही तो इन्वेस्ट नहीं किया होगा। तो आपने उसकी एनालिसिस की होगी, उस पर ट्रस्ट किया होगा, तब जाके उसमें पैसे इन्वेस्ट किया होगा। तो उसके लिए लगेगा पेशेंस, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में ही ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जो रहते हैं वो ज्यादा मिलते हैं क्योंकि रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आप जब भी इन्वेस्ट करें तो ये मोटिव ना लाए कि मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। आपको ये याद रखना है कि मैं एक शेयर होल्डर बना हूं। शेयर होल्डर का मतलब होता है एक कंपनी में हिस्सेदारी का पार्ट बनना, एक ओनर बनना। और एक ओनर बनने का मतलब है कि वो कंपनी ही आपकी है और उस कंपनी का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। मंथ के एंड में एक बार उसका एनालिसिस करना आपका काम है। वो अच्छा कर रही है सेल्स या फिर खराब एक्सपेंस कर रही है, वो आपका काम है देखना। उस पर टिके रहना या फिर बने रहना है, ये सही तरीके से सोचना, ये आपका काम है। रिसेशन के टाइम पे उसमें बने रहना और ये ना सोचना कि मैं इसे बेच दूं क्योंकि लोग भी बेच रहे हैं, इससे आपको बचना है। ये सब चीजें है ना, जब आप इससे बचने लगोगे तब आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आने लगोगे। आज जो मैंने ये 3 बातें बताई है, आपको बस इतना याद रखना है कि आपको फर्स्ट अपना मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। सेकंड, आपको पैसा जो है वो दिमाग में नहीं रखना है, वो जेब में रखना है। और जेब में रखने के लिए आपको इन्फ्लेशन बीट करना होगा, क्योंकि आपने अगर महंगाई को मात दे दी मतलब आप जीत गए। और उस महंगाई को मात देने के लिए स्टॉक मार्केट आपकी मदद करने आए हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिखा पाए। और थर्ड पार्ट, जब आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर बनते हो मतलब आप उस कंपनी के मालिक ही हो और आपको अपनी कंपनी का एनालिसिस करना आना चाहिए कि कंपनी सही कर रही है या फिर खराब परफॉर्म कर रही है। और हर स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद से एनालिसिस करना जरूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो स्प्रेड द नॉलेज विद योर फ्रेंड्स जो अभी 2024 में इन्वेस्ट करने वाले हैं या फिर एक नए स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।